दोस्तों किटकैट दुनिया में लोगों की फेवरेट चॉकलेट्स में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किटकैट फैक्ट्री में कैसे बनती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किटकैट फैक्ट्री में कैसे बनती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि किटकैट की शुरुआत कब हुई थी। आपको बताता चलूं कि किटकैट की शुरुआत 1935 में हुई थी और उस वक्त किटकैट को राउंड ट्री क्रिस्प चॉकलेट के नाम से जाना जाता था। और आपको बताता चलूं कि इस चॉकलेट को बनाने का आइडिया राउंड ट्री कंपनी के एक मुलाजिम ने दिया था। दोस्तों ये तो आपने जान लिया कि किटकैट की शुरुआत कब हुई थी। अब चलते हैं किटकैट की फैक्ट्री की तरफ और जानते हैं कि किटकैट फैक्ट्री में कैसे बनती है। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते होंगे कि चॉकलेट्स को कोको बीन से बनाया जाता है और आपको बताता चलूं कि किटकैट को बनाने के लिए अफ्रीका से कोको बीन्स मंगवाए जाते हैं। जब कोको बीन्स फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं तो इन्हें सबसे पहले साफ किया जाता है। बीन्स की सफाई के बाद इन्हें एक मशीन की मदद से रोस्टिंग का काम किया जाता है। ये बीन्स जब सही तरीके से रोस्ट हो जाते हैं तो फिर इन्हें एक और मशीन में भेज दिया जाता है। ये मशीन इन बीन्स को ग्राइंड करके इनका पाउडर बना देती है। दोस्तों जब सारे बीन्स का पाउडर निकाल लिया जाता है तो फिर इस पाउडर में कोको बटर वगैरह ऐड किया जाता है। कोको बटर ऐड करने के बाद इसे एक मशीन की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाता है। और आपको बताता चलूं कि इस तरह जो मिक्सचर बनता है इसे कोको मास कहा जाता है। दोस्तों जब कोको मास पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो अब बारी आती है वेफर्स को बनाने की। अगर आपने कभी किटकैट चॉकलेट खाई हुई है तो ये बात आप जानते होंगे कि किटकैट में वेफर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन वेफर्स का इस्तेमाल चॉकलेट को क्रिस्पी बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये वेफर्स जब फैक्ट्री में पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इन वेफर्स को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक मशीन में भेज दिया जाता है। इस मशीन में से गुजरने के बाद एक रोबोट इन वेफर्स को कन्वेयर बेल्ट से उठाकर एक और मशीन में डाल देता है। ये मशीन इन वेफर्स को छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। दोस्तों ये सब होने के बाद इन वेफर्स को एक और मशीन में भेज दिया जाता है। ये मशीन इन वेफर्स पर चॉकलेट मास की एक एक लेयर लगाती जाती है। ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो अब इन वेफर्स को छोटे छोटे खानों में डाल दिया जाता है और एक मशीन की मदद से इन खानों में चॉकलेट मास को डाला जाता है। दोस्तों यहाँ ये प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इसके बाद इन चॉकलेट्स को फ्रीज होने के लिए भेज दिया जाता है। जब सारी चॉकलेट्स पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है तो इसके बाद इन फ्रीज हुई चॉकलेट्स को दो और प्रोसेस से गुजारा जाता है। पहले प्रोसेस में इन चॉकलेट्स को एक ऐसी मशीन में भेज दिया जाता है जहां डिफरेंट सेंसर्स और कैमरास लगे होते हैं। इस मशीन में इन चॉकलेट्स की क्वालिटी चेक की जाती है। दोस्तों अगर इन चॉकलेट्स में से कोई भी चॉकलेट सही साइज या क्वालिटी की ना हो तो ये मशीन उस चॉकलेट को बाहर निकाल देती है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इन चॉकलेट्स को एक मशीन की मदद से रैप किया जाता है और फिर इस रैप पर कंपनी का नाम लिखा जाता है। दोस्तों ये सब होने के बाद इन चॉकलेट्स को सही क्वांटिटी में डब्बों में बंद कर दिया जाता है और फिर आगे ट्रक्स की मदद से शॉप्स तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह आपकी फेवरेट किटकैट चॉकलेट बनती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।